नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी इंस्पायर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो किसी और को देने से घर में करीबी और दरिद्रता आती है। चलिए हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वह अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करता और जो थोड़ा बहुत अनाज होता उसे बेचकर परिवार का गुजारा करता था। एक दिन रामलाल के खेत में सूखा पड़ गया और उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब उसकी आर्थिक हालात और भी ख़राब हो गई। उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। परिवार में चिंता का माहौल था। रामलाल हर रोज़ अपने भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी स्थिति सुधरे, लेकिन उसकी तकलीफ़ें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने गांव के लोगों को उपदेश दिया और कहा, हर इंसान के घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देने से करीबी आती है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें और बिना सोचे समझे इन्हें किसी को ना दें तो घर की खुशहाली बनी रहती है। रामलाल ने ये 2 बातें ध्यान से सुनी और साधु से विनम्रता से पूछा, महाराज, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देने से करीबी आती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली चीज़ है अनाज। अनाज देना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब आपके घर में अनाज कम हो या संकट हो तो बिना सोचे समझे किसी को अनाज देना आपके घर की आर्थिक स्थिति को और ख़राब कर सकता है। इसलिए अगर अनाज देना हो तो ज़रूरतमंद को मदद ज़रूर करें, लेकिन अपनी स्थिति को भी ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ है घी। घी घर की समृद्धि का प्रतीक होता है। इसे भी ध्यान से देना चाहिए, खासकर तब जब आपके पास सीमित मात्रा में हो। बहुत से लोग इसे बिना सोचे समझे दान कर देते हैं, जिससे उनके घर की बरकत घट जाती है। तीसरी चीज़ है तेल। तेल हमारे जीवन में ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसे देने से पहले हमेशा सोचना चाहिए हमारे पास इसकी कितनी आवश्यकता है। अगर घर में तेल की कमी हो और फिर भी हम इसे दान करते हैं तो धीरे धीरे गरीबी घर तक आ जाती है। चौथी चीज़ है नमक। नमक हमारे भोजन और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसे देने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अगर घर में नमक की कमी और हम इसे दान करते हैं तो इससे भी गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बर्तन। दोस्तों, बर्तन घर की समृद्धि और अस्थायित्व का प्रतीक होते हैं। बर्तन देना बहुत शुभ होता है, लेकिन अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करके बर्तन दान करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। साधु ने अपनी बातें समाप्त की और गांव के लोगों से विदा ली। रामलाल ने साधु की बातें गंभीरता से ली और घर जाकर सुनीता को भी यह बातें बताई। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए ही किसी चीज़ का दान करेंगे। समय बीतता गया और रामलाल और उसकी पत्नी ने इन 5 चीज़ों के प्रति विशेष सावधानी बरतनी शुरू की। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी और जब भी कोई दान देना होता तो अपनी स्थिति के अनुसार सोच समझकर ही देते। कुछ ही महीनों के बाद रामलाल की किस्मत बदलने लगी। एक दिन बारिश हुई और उसकी फसल फिर से लहलहा उठी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह धीरे धीरे समृद्ध हो गया। उसके पास काफ़ी अनाज, घी, तेल, नमक, बर्तन थे और उसने घर से ज़्यादा ध्यान से लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने साधु की सलाह को कभी नहीं भुलाया और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। इस प्रकार रामलाल ने साधु की दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाया और गरीबी से बाहर निकला। उसका परिवार खुशहाल हो गया और गांव के लोग उसकी सफलता की कहानी सुनकर प्रेरणा लेते रहे। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी दान नहीं करना चाहिए। दान करना पुण्य का काम है, लेकिन अपनी स्थिति और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही किसी को कुछ देना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी और संकट आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी ऐसे ही बिना सोचे समझे दान कर देते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।